हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बचपन प्ले स्कूल 1246। और यहाँ पे मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो को लेके। तो प्रीवियस में मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ था जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मैंने दिया था लेवल 1 के सारे बुक्स के बारे में। तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके लाई हूँ, जिसके बारे में मैं यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप भी जान सको कि इस बुक का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस बुक के बारे में नहीं पता होता है, और बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने यहाँ पे वैसे भी देखा हुआ है कि जिन्होंने ये बुक ली थी एडमिशन के टाइम में, किट में अवेलेबल था, कॉम्बो किट में, एंड उसके बाद में एक बार भी इस बुक को ओपन नहीं की एंड वो क्लास भी निकल गया। तो यहाँ पे ये जो बुक है, बुक का नाम है माई वर्ल्ड, उसकी डिटेल मैं आपसे बताने वाली हूँ, एंड साथ ही साथ इसके बेनिफिट क्या क्या मिल सकते हैं बच्चों को, तो और ये क्यों जरूरी है। तो नॉर्मली जो आप कॉम्बो किट लेते हैं लेवल 1 के एडमिशन के टाइम में, उस समय आपको 2 सेट मिलते हैं बच्चों के बुक्स के। एक होता है पेरेंट्स किट एंड एक होता है बच्चों के लिए, जो कि वो स्कूल में लेके अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल लेके आते हैं एवरीडे। एंड एक जो होता है किट जिसमें ये बुक होते हैं और भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को इस बुक के बारे में कंप्लीटली जानकारी नहीं होती है, उनको मालूम नहीं होता है कि इस बुक को कैसे करवाना है। तो नॉर्मली हम लोग स्कूल में करवाते हैं जब बच्चे आते हैं, या फिर ऑनलाइन अभी जो चल रहा है उसमें भी इस बुक के लिए एवरी वीक में शायद से वेडनेसडे को निकाला गया है टाइम। उसमें इस बुक का एक चैप्टर 1 मंथ में कंप्लीट कराया जाता है। मतलब कि इसमें 12 to 13 चैप्टर होंगे टोटल, जिसको 1 मंथ वाइज हम लोग 1 मंथ में एक टॉपिक सिलेक्ट करिए एंड उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी करवाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने इन्वायरमेंट से, वो उनके आसपास में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सारी चीज़ों के बारे में वो कंप्लीट अवेयर हो सकें। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता है। हम लोग को बताना पड़ता है कि ये बुक उसमें अवेलेबल था, उनको मालूम ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली उस बुक का करना क्या है। तो इसलिए यहाँ पे इस बुक के बारे में कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है। एंड ऑल्सो अगर आपको लेवल 1 के सारे बुक के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी देख ली है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को, और इसमें मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो बुक है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं फिर से कि उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है आपका माई फर्स्ट वर्ड्स माई वर्ल्ड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया गया है, जो कि आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। जस्ट लाइक फैमिली, रूम, बाथरूम, बर्थडे पार्टी एंड क्लासरूम, गार्डन, फार्म एंड शॉप। तो ये सारी जो आप यहाँ पे टॉपिक्स आपको देखने को मिल रही है, वो सारे टॉपिक्स को इस बुक में कवर किया गया है। तो नॉर्मली हम लोग एवरी मंथ में एक टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद में उस टॉपिक पे बच्चे से एवरी वीक में डिस्कशन होता है, एंड साथ ही साथ उसको हम लोग प्लान आउट करते हैं कि उस जस्ट लाइक अगर हम बात करें हैं बेडरूम का, तो बच्चे से बोलते हैं कि यहाँ पे जो जो चीज़ें अवेलेबल है, ऑलरेडी आपको पता है कि जो प्ले स्कूल्स होते हैं उसमें सारी चीज़ें जो बेसिक, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, किचन से रिलेटेड, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम बच्चों को बोलते हैं कि कलेक्ट करके एक बेडरूम का जो कम्प्लीटली सेटिंग है वो करके दिखाओ, ताकि बच्चे की जो बेडरूम की कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। अगर मैं बात करूँ इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में, फर्स्ट यूनिट के बारे में, तो वो क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस स्टार्ट होता है फैमिली से। तो नॉर्मली क्योंकि कोई भी बच्चा होता है वो स्कूल आने के पहले में वो फैमिली में होता है, और बच्चे को जानना जरूरी होता है कि फैमिली किसको बोलते हैं एंड फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, फैमिली का इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कवर अप हम करते हैं। तो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स, जो एल्डर मेंबर्स होते हैं, जो यंगर मेंबर्स होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, एंड साथ ही साथ उनका इंपॉर्टेंस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम कंप्लीट डिटेल लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक कंप्लीट जस्ट सम लोकेशन, सम सीन क्रिएट करते हैं बच्चों से। कुछ बच्चे को जैसे कि ये ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर से किस तरीके से बात करना चाहिए, ग्रैंड मदर से किस तरीके से बात करना चाहिए, आपके घर में जो एल्डर्स हैं उनको किस टाइप से प्यार देना चाहिए, जो यंगर्स हैं एल्डर्स हैं उनको किस टाइप से रिस्पेक्ट देना चाहिए, और यंगर्स को किस टाइप से प्यार करना चाहिए, सारी चीज़ों को हम एक फैमिली में सिखाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो चैप्टर दिया गया है वो है रूम का। तो फैमिली के बाद में जो ये बच्चे रहते हैं वो अपने रूम में रहते हैं नॉर्मली। तो रूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। जस्ट लाइक अगर रूम में विंडो है तो विंडो का यूज़ किस लिए होता है, बेड है तो बेड का यूज़ किस लिए होता है, अलार्म क्लॉक का यूज़ किस लिए होता है, टेबल का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ बताते हैं। और बच्चे के माइंड में एक जो बेडरूम का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, और बच्चे ये जान पाते हैं कि उनके घर में बेडरूम कौन सा है। और साथ ही साथ हम ये भी उनसे प्रैक्टिकली करवाते हैं
कि आपके घर में बेडरूम्स कितने हैं। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं वो समझ लेते हैं कि घर के किस रूम को बेडरूम बोलते हैं। आगे में बहुत सारे डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम एंड बाथरूम, किचन, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग प्रैक्टिकली करवाते हैं नॉर्मली। सो रूम में ये बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि बच्चों को स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर करवाई जाती है नॉर्मली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें बेसिक्स है जो कि नॉर्मली बच्चे को के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे जब हम जाते हैं तो जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ बाथरूम। तो बाथरूम भी इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, उनके जानने के लिए कि बाथरूम में जो चीज़ें होती हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंड साथ ही साथ उसका यूज क्या होता है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, मेनी अदर थिंग्स जो कि बाथरूम में अवेलेबल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम छोटे जो बच्चे होते हैं लेवल 1 के, क्योंकि स्टार्टिंग में उनका जो माइंड होता है वो कम्प्लीटली ब्लैंक होता है, वो उतना जान नहीं पाते हैं कि बाथरूम एक्चुअली में होता क्या है एंड बाथरूम का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, बाथरूम की चीज़ों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितने सारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा एक सीन क्रिएट करते हैं, लोकेशन को उसी टाइप से बना देते हैं ताकि जो बच्चे हैं उनको फील हो सके कि बाथरूम का लोकेशन किस टाइप से होता है। एंड अगली बार जब भी हो जाए तो बिल्कुल भी इस चीज़ से अननोन न रहे कि उस रूम को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम नहाते हैं, या फिर बाथरूम कैसा होता है, इस तरीके से। मैं बात करूँ दूसरी टॉपिक के बारे में, दूसरा चैप्टर के बारे में, तो वो है बर्थडे पार्टी। तो नॉर्मली जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं जैसे केक, बलून, कैप हो गया, वो बच्चों को पता होता है, लेकिन बर्थडे पार्टी में और भी सारी चीज़ें होती हैं जो कि अवेलेबल होती हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट हम इसमें क्लियर करवाते हैं, उसका नाम बच्चों को पहचान करवाते हैं, एंड साथ ही साथ वो ये जान लेते हैं कि बर्थडे एक्चुअली में होता क्या है। नॉर्मली सारे बच्चों को बर्थडे पता होता है, लेकिन स्टार्टिंग लेवल में ये चीज़ क्लियर करवानी बहुत ही ज़रूरी होती है कि जो भी बर्थडे में जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको कैसे ये कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ किस टाइप से सेलिब्रेशन होता है। तो नॉर्मली जो स्कूल्स में बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो बच्चे वहाँ पर देख के काफ़ी हद तक सीख जाते हैं। जो कुछ एक बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट करवाते हैं, तो अदरवाइज हम इसका भी एक सीन क्रिएट करते हैं एंड उस टाइमिंग में उनको बताते हैं कि बलून क्या होता है, बर्थडे कैप क्या होता है, गिफ्ट्स क्या होते हैं, गिटार क्या होता है, एंड और कौन कौन से लोग आते हैं। तो इसके थ्रू जो बर्थडे पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, एंड ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर हम इसके थ्रू सही तरीके से बच्चों को स्टडी करवाते हैं, चाहे बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, तो बच्चे की जो माइंड है वो काफ़ी हद तक शार्प होती है, उसमें स्मार्टनेस आती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो जानने की कैपेबिलिटी हो जाती है। तो इसके बाद में मैं बात करती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है इसमें वो है क्लासरूम। तो जब बच्चे आते हैं क्लासरूम में तो उनको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं देखने को, क्लासरूम की सारी चीज़ों को हम क्या क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ। एज यू कैन सी दैट टेबल, पेंसिल, इरेजर, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, बुक्स एंड मेनी अदर थिंग्स जो कि नॉर्मली एक क्लासरूम में होते हैं। तो यहाँ पे क्लासरूम का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यहाँ पे लोकेशन सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती है क्लासरूम में। तो बच्चे देख के जान जाते हैं कि हाँ उसको हम ये बोलते हैं। डेस्क पे हम अपने बुक्स को रख के कैसे लिख सकते हैं, टेबल पे कौन बैठता है और कौन सा सीट उनके लिए है, कौन सा सीट उनके टीचर के लिए है, और क्लास के जो एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे क्लासरूम के टॉपिक के अंतर्गत वो सारी चीज़ों को सीखते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गार्डन। तो गार्डन में थोड़ा सा टफ टॉपिक हो जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि पार्क में और गार्डन में नॉर्मली सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन उनको स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या क्या बोलते हैं। काइट होता है, क्लाउड होता है, हट होता है, स्विंग होता है, सीसा होता है, फ्लावर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पार्क और गार्डन में अवेलेबल होती है। तो इसके थ्रू बच्चे की जो गार्डन और पार्क की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होती है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी जिस मंथ पे हम लोग ये करवाते हैं गार्डन का सम माय वर्ल्ड का टॉपिक हम लोग ये करते हैं, डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ में, तो उस मंथ में कोशिश करते हैं कि बच्चों को एटलीस्ट एक पार्क और गार्डन का विजिट करवाएं ताकि बच्चे की जो प्रैक्टिकली जो ये है नॉलेज है वो इन्हेंस हो सके। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फार्म। तो इसके थ्रू जो फार्म का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। बहुत सारे बच्चों को फार्म के बारे में नहीं पता होता है कि फार्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फार्म का नॉर्मली यूज़ किस लिए होता है और कौन वो पर्सन होता है जो फार्म में काम करता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो नॉर्मली हमें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, इवन बड़े बच्चों को नहीं पता होता है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ताकि बच्चे को हम स्टार्टिंग लेवल में, लेवल 1 में
एक फार्म के बारे में कंप्लीट डिटेल दें, बच्चे को इसके बारे में बताएं कि इसमें क्या होता है, नॉर्मली इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से फार्म तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि लोकेशन पे डिपेंड करता है किस लोकेशन में हमारा स्कूल है, लेकिन हम जैसे मैंने बताया इसमें भी हम एक सीन क्रिएट करते हैं। जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उस चीज़ों को हम इसके थ्रू कराने की कोशिश करते हैं बच्चों के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है कि इतने अर्ली स्टेज में बच्चे को फार्म के बारे में कम्प्लीटली जानकारी देना, उनको फार्म के बारे में डिटेल में बताना, साथ ही साथ फार्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में डिटेल देना और भी सारी चीज़ों को बताना, एक सीन क्रिएट करना कि फार्म में क्या क्या होता है बेसिकली, और फार्म की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, किसका यूज़ किस लिए होता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। इसके थ्रू जो बच्चे होते हैं वो फार्म के कंसेप्ट को समझ पाते हैं, उनकी जो ये है कि फार्म होता क्या है वो क्लियर हो जाती है। एंड आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक होगा वो है शॉप। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि शॉप में डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, देयर आर सो मच थिंग्स इन शॉप। तो बच्चे को बेसिकली इस चैप्टर के थ्रू हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि फार्म का जो शॉप है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, शॉप बेसिकली हम क्यों जाते हैं, शॉप में जो पर्सन बैठता है उसको क्या बोलते हैं, शॉप का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, एंड साथ ही साथ शॉप से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। और भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि शॉप में हमें क्या मिलता है, वेजिटेबल शॉप को हम क्या बोलते हैं, जो क्लॉथ वाली शॉप होती है उसको क्या बोलते हैं, एंड डिफरेंट टाइप के शॉप्स को हम क्या बोलते हैं। तो इसके थ्रू कम्प्लीटली जो ये शॉप का जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करवाते हैं बच्चों को। जैसा मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें अवेलेबल होती है हम कोशिश करते हैं कि जिस मंथ में हमने ये करवाया है उस मंथ में उस चीज़ का विजिट उनको करवाएं, ताकि उनको एक प्रैक्टिकली जानकारी हो सके उस चीज़ के बारे में, वो देख के समझ सके, उसको फिजिकली महसूस कर सके कि वो जो हमने बुक में पढ़ा था या फिर जो हमने टीचर मैम ने पढ़ाया था वो बेसिकली होता कैसा। सो ये था डिटेल ऑफ माय वर्ल्ड बुक जो कि लेवल 1 के लिए प्रोवाइडेड है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा। अगर आप अपने बच्चे को माय वर्ल्ड के थ्रू पढ़ाना चाह रहे हो तो आपके माइंड में कम्प्लीटली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से इस बुक को पढ़ाना है बच्चे को, क्योंकि बेसिकली ये पेरेंट किट में अवेलेबल होता है। तो अगर आपने बुक लिया है, अभी तक अपने बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, तो डेफिनेटली जस्ट ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यू कैन टेक so much help of this video. And else you have any question and any doubt about Bachpan Play School, then don't forget to tell me in comment section. I will try to give you reply of all your questions. And guys, see you in next video. Till then, bye bye.